नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कही थी। अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कई बार इस बात को कहा था कि इसी बीच डेनमार्क के एक सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अपना विरोध जता दिया है। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। कई दशकों से ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। इसी कड़ी में यूरोपीय संसद में बोलते हुए डेनमार्क के सांसद एंडरसन विस्टिसीन ने कहा कि डियर प्रेसिडेंट ट्रंप, आप ध्यान से सुन लें। 800 साल से ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। ये हमारे देश का अभिन्न अंग है। ये बिक्री के लिए नहीं है। मैं ये आपको सीधे शब्दों में समझा देना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि तुरंत ही यूरोपीय संसद में वाइस प्रेसिडेंट निकोल ने एंडरसन को फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा कि सदन में इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं है। सदन इस तरह से नहीं चलेगा। वहीं इससे पहले ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट ईगा ने कहा था कि ग्रीनलैंड उनके लोगों का है और ये बिकाऊ नहीं है। तो वहीं सियासी गलियारों में ये माना जा रहा है कि ट्रंप के इरादे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। इसी वजह से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण बहुत जरूरी है। अब सबके मन में ये सवाल है कि क्यों ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ऐसा है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा ही है, लेकिन जियोपॉलिटिकली देखें तो यूरोप से भी जुड़ता है। ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस पर अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे की असल वजह यह है कि वो जमीन के इस टुकड़े पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड 1953 तक डेनमार्क का उपनिवेश था। इस समय भी डेनमार्क का ही इस पर नियंत्रण है, लेकिन यहाँ पर सेमी ऑटोनोमस सरकार है। ग्रीनलैंड की सरकार यहाँ पर घरेलू नीतियों से लेकर अन्य मामलों में फैसले लेती है, जबकि रक्षा और विदेश संबंधी मामले लेने का हक डेनमार्क की सरकार के पास है। बहरहाल ग्रीनलैंड पर छिड़ी ये जंग कब खत्म होगी, इसका पता तो वक्त के साथ ही चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com।